के हुगली में ममता बनर्जी जिंदाबाद नहीं बोलने पर कॉलेज में छात्र छात्राओं को बंधक बनाया गया। आरोप है कि कल टीएमसीपी समर्थक छात्रों ने नवग्राम हीरालाल पाल कॉलेज में यूनियन रूम में ममता बनर्जी जिंदाबाद और तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद न बोलने पर एमए के छात्र छात्राओं को बंधक बनाकर बाहर से ताला बंद कर दिया और नारेबाजी। कॉलेज में बांग्ला विभाग के शिक्षक प्रोफेसर सुब्रतो चैटर्जी ने जब छात्रों को कॉलेज से बाहर निकालने की कोशिश की तो टीएमसी छात्रों ने प्रोफेसर चैटर्जी की जमकर पिटाई की। प्रोफेसर सुब्रतो चैटर्जी ने टीएमसीपी के छात्रों पर बिना किसी विवाद के मारपीट करने का आरोप लगाया है। আমার সঙ্গে কোনো গন্ডগোল ছিল না, আমাকে মেরেছে, আপনারা সব দেখেছেন। সুতরাং আপনারা যা বলার বলুন। কারা মেরেছে আপনাকে? আপনারই তো ছাত্র, তারা ছাত্র সংসদের ছেলেরা। কোনো কারণ নেই, আমার সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব হয়নি আজকে, কিন্তু আমি হচ্ছি টার্গেট। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की दादागिरी चल रही है। जय श्री राम बोलते हैं लोगों को ममता बनर्जी गाली दे रही, भगा रही हैं। ये कौन सा सहिष्णुता है? और वो दूसरे को सिखाने जा रहे हैं। संवादी को पीटा जाता है, किसी प्रकार कानून नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, जिसे सबसे पहले वहाँ ये कानून होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी है। नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा में बुधवार की रात बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बमों से हमला किया गया। सांसद के घर के सामने कई राउंड फायरिंग भी की गई। हमले के बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हमले से नाराज बीजेपी समर्थकों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कारगिल विजय दिवस से एक दिन पहले सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान 1999 के कारगिल युद्ध की गलती दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा। सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से कारगिल घुसपैठ की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना उसे पीछे धकेल देगी। My warning to Pakistan is do not ever attempt such a misadventure anytime in the future, anywhere, anytime. Do not think of it. विजय दिवस से एक दिन पहले आज द्रास में सेना ने जश्न मनाया और कारगिल वॉर मेमोरियल में बैंड लाइटिंग का शो भी हुआ। बच्चों ने इस मौके पर देशभक्ति के गीत भी गाए। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी इस मौके पर मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को जल्द ही काउंसलर एक्सेस मिलने की उम्मीद जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कुलभूषण जाधव को वियना संधि के मुताबिक राजनयिक मदद मिलेगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय पाकिस्तान से राजनयिक स्तर पर संपर्क में है। अभी का डिमांड यह है कि आईसीजे ने कहा है कि इनको काउंसलर एक्सेस दो, काउंसलर ऑफिसर्स उनको विजिट करें, और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो वहां पर हैं श्री कुलभूषण जाधव, उनको जल्द से जल्द फुल काउंसलर एक्सेस मिले। इससे पहले 17 जुलाई को भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी और पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वियना संधि के तहत कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि उनके देश में आतंकी कैंप सक्रिय हैं। इसलिए पाकिस्तान को अब इन आतंकी कैंपों के खिलाफ प्रामाणिक कार्रवाई करनी चाहिए। बारूदी बुद्धिजीवियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा के आतंकियों से संबंध का दावा किया गया है। ये दावा पुणे पुलिस की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में किया गया। पुलिस के हलफनामे में गौतम नवलखा का हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध का दावा। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच के दौरान सबूत मिले हैं। हिजबुल के जरिए माओवादियों को हथियार दिलाने का आरोप। गौतम नवलखा और कुछ नक्सल ग्रुप हिजबुल के संपर्क में थे। 2011 से 2014 के बीच अलगाववादियों से भी संबंध का खुलासा। गौतम नवलखा सैयद अली शाह गिलानी और शकील बख्शी के संपर्क में था। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि आरोपी रोना विल्सन और सुरेंद्र गार्डलिंग के लैपटॉप में इससे जुड़े सबूत मौजूद हैं। गौतम नवलखा यूएपीए समेत कई दूसरे कानून के तहत आरोपी है। भीमा कोरेगांव में आरोपी गौतम नवलखा पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गौतम नवलखा ने कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील की थी। मुंबई के मुंब्रेश्वर मंदिर के प्रसाद में जहर मिलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस ने इस्लामिक स्टेट से रिश्ते के आरोप में पकड़े गए 10 संदिग्धों से पूछताछ के बाद ये खुलासा किया।
इन संदिग्धों में तलहा पॉट्रिक नाम के शख्स ने मुम्बरेश्वर मंदिर के महाप्रसाद में जहर मिलाने की साजिश रची थी। इस साजिश को दिसंबर 2018 में अंजाम देने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके थे। एटीएस ने यह दावा भी किया है कि पकड़े गए सभी संदिग्ध इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की विचारधारा से प्रभावित थे। एटीएस ने सोमवार को कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की थी, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ। जिस दिन जहर मिलाने की साजिश हुई थी, उसी दिन 40,000 भक्तों ने मंदिर का प्रसाद खाया था। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को आज बड़ा झटका लगा। रामपुर की एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के लिए अवैध रूप से कब्जे में ली गई जमीन को खाली करने का आदेश दिया है। आजम खान को 3,27,60,000 रुपए जुर्माने के तौर पर जमा करने के लिए भी कहा गया है। आजम खान को 15 दिन के अंदर जमीन खाली करनी होगी और जुर्माना भरना होगा। जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य दरवाजा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना है। पीडब्ल्यूडी ने इसे अवैध कब्जा बताते हुए एसडीएम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी